जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे भाषा की, जिसको में भाग 17 था और अनुसूची 8 जुड़ा हुआ था, जिसको में मूल संविधान के अनुसूची में 8 अनुसूची में कुल भाषा 14 की बात किए थे, लेकिन वर्तमान में अभी 22 भाषा हो गया है। 21वीं संशोधन सन 1967 में जिससे सिंधी जुटा और 71वां संविधान संशोधन जिसको में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुटे थे। और यह 71वां संविधान संशोधन सन 1992 में हुआ था। और इसके बाद 52वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा जुटे 8वीं अनुसूची में। अब हम बात करते हैं कि कौन सी 22 भाषा है वह कौन कौन सी जगह पर बोली जाती है। सबसे पहले हम सिंध की बात करते हैं, जो 21वीं संशोधन सन 1967 में जुटा था। वह सिंध भाषा बोला जाता है सिंध प्रांत में, जिसको में पंजाब का उत्तरी क्षेत्र आ जाता है। पंजाब का अगर 20 में हम फाड़ देते हैं तो उत्तर में होते हैं उत्तरी पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, और इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला क्षेत्र में सिंध बोला जाता है। उसके बाद सिंध के बाद हम करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है, और जम्मू कश्मीर में उर्दू भी बोला जाता है, और यहीं पे डोगरी भाषा भी बोला जाता है। डोगरी भाषा की बात किए हम आगे संविधान संशोधन लिखा देते हैं। 21वां संविधान संशोधन सन 1967 में इसमें सिंधी जुटा, यह 15वां भाषा था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरों और कोंकणी जुटे। और 52वां संविधान संशोधन में सन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली यह 15वां है भाषा। फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 टोटल 22 भाषा जुट गए। इसमें सिंधी की बात किए, यह हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पंजाब की उत्तरी भाषा, और पाकिस्तान की जो भाषा बलूचिस्तान है उसमें सिंध भाषा बोला जाता है। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में उर्दू बोला जाता है, और बोडो, डोगरी भाषा बोला जाता है। ये 2 क्षेत्र में डोगरी भी बोला जाता है और उर्दू भी बोला जाता है। और उत्तराखंड में संस्कृत बोला जाता है। पहला हम कंप्लीट कराएं सिंध भाषा। सिंध, यह सिंध प्रांत बोले, सिंध प्रांत जिसको पंजाब आता था, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। दूसरा हम बात किए उर्दू और डोगरी का। उर्दू और डोगरी ये बोला जाता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। दो और 3 इसमें हो गया। चौथा नंबर में बात की संस्कृत बोला जाता है उत्तराखंड में, उसके बाद 5वां में पंजाबी भाषा, ये बोला जाता है पंजाब में। 6 नंबर पर
हिंदी हिंदी बोला जाता है यूपी, बिहार मैंने ऐसे तो पूरा भारत में 44% हिंदी बोलचाल है, लेकिन यूपी बिहार वो इसको ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद 7वां भाषा आसामी या असम में बोला जाता है। 8वां भाषा में आ जाता है बोडो, ये भी आसाम में ही बोला जाता है, असम में ही। असम में ही बोला जाता है। उसके बाद नेपाली या सिक्किम में बोला जाता है, सिक्किम में। और 10वां नंबर पर आता है मणिपुरी, या मणिपुर में बोला जाता है, मणिपुर में। और बंगला या पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, बंगाल में। 12 उड़ीसा में बोला जाता है। 13 नंबर में गुजराती गुजरात में बोला जाता है, गुजरात में। 14 मराठी महाराष्ट्र में। 15 कोंकणी या गोवा में बोला जाता है। 16 कन्नड़ कर्नाटक। 17 तेलुगु या तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश। 18 तमिल ये तमिलनाडु में। 19 मलयालम केरल में बोला जाता है। अब रह गया 20 मैथिली बिहार में। 21 संथाली भाषा झारखंड में। और 22 नंबर पर कश्मीरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। इस प्रकार आपको 22 भाषा कंप्लीट हो गया। अभी तक राजस्थान और भोजपुरी और इंग्लिश का मान्यता यह 8वां अनुसूची में नहीं मिला है। और अगर आप राज बाई राज याद करना चाहते हैं तो सिंपल इधर सिंध प्रांत से चलिएगा तो सिंध, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, असमी, मणिपुरी, बंगला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। और इसके बाद पहला 21वीं संशोधन में हुआ था, सिंध भाषा का जुटे थे। और 52वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुटा। और फिर 71वां संविधान संशोधन में जुटा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 52वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस प्रकार 8वां अनुसूची में आपको जो
22 भाषा था जो भारत में अभी जो राजभाषा के दर्जा के रूप में दिया गया है कि भारत में कितने राजभाषा अभी हैं, तो 22 भाषा। अभी तक अंग्रेजी को और राजस्थान और भोजपुरी को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, और इंग्लिश जो हमारे राजभाषा के सहायक भाषा है, लेकिन इंग्लिश को भी अभी राजभाषा के मान्यता नहीं मिला है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपातकाल की,